ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह किस तरीके का हमको बालक चाहिए घर में, तो उसके लिए किस प्रकार से गर्भाधान संस्कारों की ओर आएं, किस प्रकार से जब बालक हो जाए तो उस माता को सुरक्षा दें, ये सारे विषय हमने देखे। और कब तक पति पत्नी का मिलन न हो, तो यह भी हमने जाना था भाग 15 में। और किस तरीके से जब बालक हो जाए तो प्रसूता स्त्री की किस तरीके से देख रेख की जाए, उस बालक की जो नाभि से जो नाड़ को अलग किया जाए तो किस तरह किया जाए, तो ये सारी बातें हमने जानी थी उसमें। कब माता अपने बालक को दूध पिलाए और किस तरीके से उसको निगरानी में रखे। जब धाई अगर उसको दूध पिला रही है बालक को, तो उस पर किस प्रकार से नज़र रखे कि बालक के पूरे संस्कारों पर पूरा पूरा उसका ध्यान जाए, कि किसी भी प्रकार से उसकी माता में कोई दोष ना हो, जो धाई है जो कि दूध पिला रही है। तो ऐसे केस में फिर बालक अगर कोई धाई से दूध पिलवा रही है, कोई माता अगर उसकी दो प्रकार से जब माता पिलवाती है, या तो वो स्त्री कमज़ोर है जिसके बालक हुआ है तो वो सोचेगी कि धाई से पिलवा दें, या फिर अगर वो चाहती है कि उसका दूध कम निकल रहा है तो भी वो धाई से पिलवाती है। आजकल तो बोतल आने लग गई हैं दूधों की, बाजार का डब्बा बंद दूध आ रहा है, उसमें तो वो उतनी ताकत नहीं होती, पर ठीक है जीवन बचाने के लिए तो बालक को वो दूध देना ही पड़ता है। वो भी अच्छा ही दूध है, ऐसा नहीं है, बट जितना माँ का दूध फायदेमंद होता है, और माँ के बाद दूसरा नंबर गऊ माता का दूध, तो उतना डब्बे का दूध नहीं होता। पर अब कहीं ना दूध गाय का दूध मिल रहा ना माँ का मिल रहा, तो बालक का तो जीवन बचाना ज़रूरी है, तो फिर डब्बे का दूध उसको पिलाया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन जो बात कही है इन्होंने बड़े पते की कही है कि जिनके घरों में दाई होती हैं, जो रहती रहती हैं, और फिर अगर उनके भी बेबी होता है, जैसे उनके भी बालक होता है तो उनके स्तनों में दूध होता है, तो वो भी प्रबंध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी का कहने का यहाँ पर ये कथन था। तो हमने ये जाना कि किस तरीके से पति पत्नी दोनों रहें कि अगला बच्चा भी समय से आए, पहले ना आए, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें, किस प्रकार से अपनी पुरानी सेप में वो स्त्री आवे, किस प्रकार से वो अपने बालक पर निगरानी रखे, किस प्रकार से वो अपने स्वयं को पोषण दे और अपने बालक को पोषण दे। आज बताया जा रहा है कि कौन व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी के समान है। तो मनुस्मृति के प्रमाण से बताया जा रहा है, ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वद्वार निरतः सदा ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्, यत्र तत्राश्रमे वसन्। मनुस्मृति 3:45, मनुस्मृति 3:50, ये दो अलग अलग हैं जो एक साथ पढ़े हैं। पहले था ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा, तो ब्रह्म, फिर दूसरा है ब्रह्मचार्य भवति यत्र तत्राश्रमे वसन, कि कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी के समान है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती अर्थ करते हुए लिखते हैं, जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के समान है। गृहस्थ में रहते हुए भी वो ब्रह्मचारी के समान है वो व्यक्ति जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न है, इधर ताक जाक नहीं करता, हर किसी को माँ बहन बेटी की तरह समझता है, जैसी जैसी उनकी आयु होती है उस तरह से उनके साथ व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति ही फिर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी के समान है, और अपनी स्त्री के साथ ही वो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता है, जैसा ब्रह्म का आदेश है अनुकूल है उसी प्रकार से ही वो रहता है, तभी वो ब्रह्मचारी माना जाता है। बाकी तो बहुत सारे गृहस्थी अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे गृहस्थी व्यभिचारी भी होते हैं, अपनी स्त्री के साथ भी रहते हैं और औरों की स्त्रियों की तरफ भी उनकी नज़र गलत रहती रहती है। तो इस प्रकार से
कौन गृहस्थ अच्छा माना गया है? जो ब्रह्मचारी के समान है, जिसको कहा गया है जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न रहता है। बाकी की स्त्रियों को तो मातृवत परदारेषु, माता के समान समझता है। अर्थात जो बहन बेटियां, उनको बहन बेटियों की तरह उनके ऊपर दृष्टि रखता है, आशीर्वाद प्रेम रखता है। ऐसा व्यक्ति फिर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी के समान है। फिर आगे मनुस्मृति का प्रमाण दिया गया है कि प्रसन्नता परिवारों में कब रहती है और कब सुख सौभाग्य निवास करते हैं। तो यहाँ पर भी ये 3, 60, 62 ये मनुस्मृति के प्रमाण दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 श्लोक दिए हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं इनको। और आप साथ साथ अगर इनको पढ़ते जाएंगे, पुस्तक मंगा लेना ये सत्यार्थ प्रकाश, तो बहुत अच्छा होगा। जिनके पास नहीं है, वैसे तो हमारे सभी विद्यार्थियों के पास है, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी जुड़े हैं, उनके पास नहीं है। तो एक बार सत्यार्थ प्रकाश का वो अरेंज कर लें, और अगर कहीं से अरेंज नहीं हो रही तो मेरे से बात कर लें। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मन्नेव कुले नित्यं, यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र वै ध्रुवं, कल्याणं तत्र वै ध्रुवं। तो कहा, जिस कुल में भार्या से भरता, भार्या कहते हैं पत्नी को, भरता कहते हैं पति को, जिस कुल में भार्या से भरता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। अर्थात श्री और लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां, फिर कहा, कलह होता है, वहां दौर्भाग्य और दारिद्र्य निवास करता है। और ये तो है ही, स्पष्ट भी है ये, कि जहाँ पर झगड़े होते हैं वहां तो वास्तव में ही वो नरक है, उसको नरक बोल दिया जाता है। और कहा जाता है फिर वहां दौर्भाग्य अर्थात दुर्भाग्य जगह समझो, सौभाग्य की जगह। और दारिद्र्य अर्थात गरीबी भी आ जाती है बहुत जल्दी जहाँ झगड़े होते हैं। और ये हमने तो प्रत्यक्ष देखा है ऐसे परिवारों को। आगे दूसरा देख लेते हैं। यदि ही स्त्री न रोचेत, पुमान् सन्न प्रमोदयेत, अप्रमोदात् पुनः पुंसः, प्रजनम न प्रवर्तते, प्रजनम न प्रवर्तते। तो बताया गया कि जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती, तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। फिर काम नहीं उत्पन्न होगा तो सृष्टि सृजन कैसे होगी, सृष्टि कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, संतान कैसे होगी। इसीलिए स्त्री पुरुष की प्रसन्नता ही सौभाग्य की वृद्धि करने वाली होती है। फिर आगे कहा, स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तदरोचते कुलं, तस्यां तरोचमानायां सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव न रोचते। जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता और उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक हो जाता है। तो ये यहाँ पर बात हमें समझनी चाहिए कि पति पत्नी का प्रेम तभी प्रेम होता है जब वो एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और तभी उनका सौभाग्य भी जागता है। और जो जहाँ झगड़े लड़ाई होते हैं ये सभी जानते हैं, गीत है ना, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, वो घर ही स्वर्ग का तो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, वो घर तो स्वर्ग का ही द्वार है। और जहाँ पर तकरार है तो वो तो नरक का ही द्वार है। तो आइए, अब हमने इतना जाना, अब आगे का देख लेते हैं। तो आगे कहा, फिर यहाँ पर मनुस्मृति के 3, 55, 57, 59, मतलब तीसरे अध्याय का 55, 57 और 59 ये 3 श्लोक और दिए हैं। और 4, पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा, पूज्या भूषयत व्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः, बहुकल्याणमीप्सुभिः। तो कहा, पिता, भाई, पति और देवर, इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखें। किसको? पिता, भाई, पति और देवर है घर के सदस्य, मतलब नर सदस्य, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसा करें। सही बात है, कल्याण तभी होगा जब इनको हमको सबको सत्कार करेंगे। पूजन का तो अर्थ ही सत्कार होता है, उनका सम्मान करना, उनको जिस चीज की आवश्यकता है वो देना।
तो यहाँ लिखा भूषण आदि से, आभूषण आदि से, और भूषण में तो बहुत सारी चीजें और भी आती हैं जो उनकी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति, तो वे ऐसा करें। फिर आगे कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्रा अफलाः क्रियाः, सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। तो कहा, जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं। और यत्रैताश्च न पूज्यन्ते, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता तो वहां क्या होता है, सर्वा तत्र फला क्रिया, वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं। इसीलिए स्त्रियों का सम्मान बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कन्या पूजन किए जाते हैं हमारे घरों में। क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं, लोगों में वो श्रद्धा जगाएं, ये बेटियां हैं, हम सभी की बहनें हैं, इनको सुरक्षा देनी है, इनको संस्कार देना है, इनको बहादुर बनाना है, इनको वीरांगना बनाना है, इनको शिविर अटेंड करा करके इनको बलवान बनाना है, जिससे कोई इनकी ओर आंखें ना उठा सके। इतना सम्मान हमारे देश ने दिया है। नारी को मूर्धा कहा है, ब्रह्मा कहा है, विवाचिनी कहा है, उग्रा कहा है। बताइए, इतनी इतनी उसकी उपाधियां दी हैं। ब्रह्मा कहा है, पगड़ी पहनाई महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्त्री को। जिस स्त्री को मुगल काल आने पर पैरों की जूती समझा जाने लगा था, तब महर्षि दयानंद ने जब स्त्रियों की दशा देखी तो उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों को ही ब्रह्मा बनाया और वेद के प्रमाण दिए कि देखो, वेदों में तो ब्रह्मा कहा है स्त्री को, ब्रह्मा कहा है, ऊर्धा कहा है, मूर्धा कहा है ना, और उग्रा कहा है, विवाचिनी कहा है। इतने सारे विशेषण वेद के भीतर आते हैं। तो जो स्त्री जो घर परिवार को चलाती है, साथ गृहिणी तो है ही, वो साथ साथ और भी बहुत सारे कामों को कर सकती है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल सकती है, समाज का कार्य कर सकती है, राष्ट्र का काम कर सकती है। वो नारी, नारी सिर्फ नहीं है, वो नाड़ी है, ना अरी, ना उसका कोई दुश्मन है। उसमें कोमलता है, वात्सल्यता है, उसमें ममता है, उसमें प्रेम है, उसमें समर्पण है, उसमें सेवा है। तो ऐसी स्त्रियों का जहाँ पर पूजन बंधन होता है, और हमारे देश में तो सदा से पूजन बंधन होता आया है, लेकिन अनार्य लोग जब आ जाते हैं, दुष्ट लोग, अधर्मी लोग जब आ जाते हैं, तो इस तरीके से हमारी बहन बेटियों पर उल्टी सीधी नजर रखते हैं। इसीलिए तो बाल विवाह का भी जन्म हुआ, और इसीलिए सती प्रथा का जन्म हुआ, इन मुगलों के कारण हुआ। उससे पहले कुछ नहीं होता था ये सब। तो इसीलिए नारियों को जागरूक किया गया कि बाल विवाह बंद करो और ये सती प्रथा बंद करो। इनके चक्कर में क्या हम सती होते रहेंगे? नहीं, हम अपना वजूद पहचाने। हम गार्गी हैं, मैत्री हैं, हम सुलभा हैं, हम सीता हैं, हम सावित्री हैं, जो मौत के मुख से भी अपने पति को छुड़ा करके लाई थी। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने आ रहे मनुष्यों को योग्य है। तो आगे बता दिया, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यति याशु तत्कुलम, न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वदा, वर्धते तद्धि सर्वदा। तो कहा, जिस गर्वा कुल में स्त्री लोग शोक आतुर होकर दुख पाती हैं, अर्थात जिन घरों में स्त्रियों को दुख मिलता है, वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। देखो, ये मनुस्मृति कह रही है। और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। तो कुल के बढ़ाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनै, भूतिकामैर्नरै नित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च, सत्कारेषुत्सवेषु च। तो कहा, इसीलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है, अगर वो ऐश्वर्य चाहते हैं, तो सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। बताइए कितना बढ़िया लिखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, सत्कार तो करें ही, लेकिन उत्सव आदि में जब वो जाएं, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, तो भूषण, आभूषण, वस्त्र, अच्छे वस्त्र हों। हमारे यहाँ पर कभी भी ये मना नहीं किया जाता कि आभूषण मत पहनो, अच्छे वस्त्र मत पहनो, अच्छा भोजन मत करो। वेद ने तो बार बार कहा है, बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन करिए, बलवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, श्री से भरिए। बार बार वेद पुकार पुकार के कहता है। अच्छे आभूषण भी पहनिए। इसीलिए आपने देखा होगा, भगवान राम के ऊपर आभूषण, सीता माता के ऊपर आभूषण, है ना। हर काल में महान पुरुषों को आप देखिए, उनके भी कितने आभूषण पहले टाइम में हुआ करते थे। तो आभूषण तो हमारी शोभा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज का जो, अगर आप यही सोचो सिर्फ आभूषण पहन लिए लेकिन भीतर से सजे नहीं, तो वो ऐसे आभूषण पहनना फिर गलत है।
लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बात की जा रही है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि स्त्रियों का सम्मान पुरुष वर्ग करे, उनको वो चीजें ला करके दे कि जिससे उन्हें कोई कमी ना लगे। कार्यक्रम में जा रही है, पुरुष वर्ग ध्यान नहीं दे रहा, स्त्रियां ऐसे ही चली जाती हैं, तो ठीक नहीं है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी इस तरीके से अपने परिवार में स्त्रियों का सम्मान करें पुरुष वर्ग, क्योंकि पुरुष कमाने वाला होता है। तो आजकल तो खैर स्त्रियां ही अपने आप ही ध्यान दे रही हैं ये सब कुछ, इन सब चीजों पर प्रति। लेकिन यहाँ समझने की बात यही है कि एक दूसरे का दोनों सम्मान करना सीखें। सब कुछ होते हुए भी जब सम्मान नहीं है तो वो समझो पूजा नहीं है, वो सत्कार नहीं है। झगड़ा मचा हुआ है, छोटी छोटी चीजों पर लड़ रहे हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है उन पर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो आगे लिखते हैं, यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम मिलें, दिन रात में, सुबह या शाम को या दिन में या रात में, जब जब पहली बार मिलें, वह पृथक हों, मिलें या अलग हों, तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। और इसका तो वेद में भी प्रमाण मिलता है। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोतते नमः। हमारे शास्त्रों में नमस्ते कहा है। देखिए, ये राम राम और कृष्ण है ना, हरे कृष्ण, ये जितने भी चीजें चली ये बहुत बाद की चीजें हैं। जब लोगों ने देखा, विद्वानों ने देखा होगा कि यहाँ पर राम को कोई पूछ नहीं रहा, तो उन्होंने कहा चलो राम राम कह दो तो एक साथ दो दो काम हो जाएंगे। लेकिन असल में अगर सही मायने में अगर आप चलना चाहते हो वेद की ओर, अपनी वैदिक जड़ों को मजबूत रखना चाहते हो, तो परस्पर नमस्ते का ही अभिवादन करें। भले ही आगे और सेंटेंस बोलना है, जैसे कई लोग बोलते हैं नमस्ते के साथ में जय श्री राम, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय तो होनी चाहिए, भगवान राम की क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने इतना महान काम किए, वो इतने महान पुरुष थे, उन्होंने भग को धारण कर किया, इसलिए वो भगवान कहलाए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? जय होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जिस समय पे, वेद कहते हैं जिस समय पे जो काम करना हो वो कहें। जैसे अभी हम मिल रहे हैं किसी से, तो हम नमस्ते, नमहते, अर्थात मैं आपके लिए झुक रहा हूँ, मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ, ये सेंटेंस जाना चाहिए पहले। उसके बाद में फिर कुछ भी बोलो, जय श्री राम बोलो, जो भी बोलना है जो बोलिए, बोल जय श्री राम, जय सिया राम, जो कुछ बोल सकते हैं वो बोलिए, उसकी मना नहीं। लेकिन पहला प्रथम अभिवादन क्या होगा? नमस्ते होगा, प्रीति पूर्वक नमस्ते होगा। और यही हमारे वेद ने सिखाया। जब मिलें परस्पर, और पति पत्नी का, यहाँ तो पति पत्नी का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए कोई भी किसी से मिलता है तो पहले वैदिक अभिवादन हमारा क्या है? नमस्ते जी। कोई भी हो, नमस्ते जी, ये है हमारा वैदिक अभिवादन। प्रेम पूर्वक। तो पति पत्नी के लिए भी कहा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी जब एक दूसरे को नमस्ते करेंगे। तो सुबह उठेंगे चारपाई से तब नमस्ते करें परस्पर, रात्रि को सोएं तो परस्पर करके सोएं, कहीं आ रहे जा रहे हैं तो भी परस्पर नमस्ते करें। जब हम एक दूसरे से औरों से करते हैं तो परस्पर भी करना चाहिए हमको। ये हमारी सभ्यता है, शिष्टाचार है, हमारा आदर्श है, और हमको सिखाया। सीता माता नमस्ते करती हैं भगवान राम को, आपने कई प्रसंगों में देखा होगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए अब अगली बार फिर हम आपको बताएंगे मनुस्मृति के प्रमाणों से ही, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को बहुत प्रामाणिक माना। और मनुस्मृति की जो प्रामाणिक श्लोक हैं वे सभी की सभी हमारे समक्ष ला करके प्रस्तुत किए। उन्होंने हर समोल्लास में मनुस्मृति को कोट किया है, बाकी के ग्रंथों को भी किया है, उपनिषद दर्शनों को भी, लेकिन मनुस्मृति को बहुत लेकर के आए हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि मनुस्मृति अगर हम अलग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से भी मनुस्मृति का अध्ययन, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के भीतर हम कई हजार ग्रंथों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती हर फूल का रस ले लेकर के यहाँ पर लेकर के आए, और एक गुलदस्ता के रूप में हमको उन्होंने समर्पित कर दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है उस गुलदस्ता की महक कम ना होने पाए, इसीलिए स्वयं तो अपना जीवन उस महक से भरें, आगे भी आगे हम इस वीडियो को साझा करते हुए औरों के जीवन को भी महक से भरवाने का प्रयास किया करें। तो इस प्रकार से जब हम समझेंगे इस बात को, तो हमारी संस्कृति के द्वारा हमारा देश सशक्त होगा, बलवान होगा, और सुख शांति से भर जाएगा। तो हम सभी चाहते हैं कि हम सभी इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। ऋषि महर्षियों ने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, और स्वयं ईश्वर ने अपनी वेदवाणी ऋषि महर्षियों के द्वारा दी, हम तक पहुंचाई, विद्वानों के द्वारा पहुंचाई। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन नुक्तों से, उन मणियों से हम अपने जीवन को सुशोभित करें, और अपने साथ साथ अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहें, औरों की भी उन्नति में हम अपनी उन्नति समझें। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको सिखाया है। इसके लिए इस वीडियो को खूब साझा करें, इस पाठ को खूब साझा करें, जिससे और भी लोगों को प्रेरणा आपसे मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।